विष्णु भगवान का 10वां अवतार कल्कि का जन्म हो चुका है। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि कल्कि अवतार तो कलयुग के अंत में होने वाला था, तो क्या कलयुग का अंत हो चुका है? और न जाने कितने तरह के प्रश्न आपके दिमाग में आ भी चुके होंगे। और कलयुग का ड्यूरेशन 4,32,000 है और देखा जाए तो त्रेता युग का समय 12,96,000 तक का बताया गया था। वहीं द्वापर युग 8,64,000 तक का बताया गया था। मगर कुछ सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि त्रेता युग सिर्फ 7,000 साल तक ही रहा और वहीं द्वापर युग सिर्फ 5,000 साल तक रहा। इसका मतलब युग बस अब करीब कुछ हजार सालों तक ही खत्म हो रहे हैं। और क्या कलयुग का अंत भी अब निकट आने वाला है? और अगर ऐसे ही कुछ महापुरुषों के बारे में बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू सदगुरु जो कहते हैं कि कलयुग अब खत्म हो चुका है और हम द्वापर युग में जी रहे हैं और 2082 को फिर से हम त्रेता युग में चले जाएंगे। आखिर सत्य क्या है? तो एक रिसर्च के अनुसार ये पता लगाने की कोशिश अभी जारी है कि कलयुग का अंत हो चुका है और क्या कल्कि अवतार ने जन्म ले लिया है। ये प्रश्नों का उत्तर हमें कुछ ही देर में इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। और इन दो चीजों से ये जाहिर हो रहा है कि सदगुरु की थ्योरी एकदम सही प्रूफ करती है। सबसे पहले अगर बात की जाए वेद की तो युग का ड्यूरेशन 12,000 साल तक बताया गया है, जिसमें कि कलयुग सिर्फ 1200 साल का है और इस हिसाब से तो कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और दूसरी चीज जो सदगुरु की थ्योरी को सपोर्ट करती है वो है परमहंस योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर जी, जो कि अपने बुक द होली साइंस में ये बताते हैं कि युगों का टोटल ड्यूरेशन 12,000 साल तक का ही होता है। वहीं जो इस युग का साइकिल एरा होता है वो 24,000 साल तक का होता है। इसे ज्यादा ब्रीफली से समझने के लिए आप ये अपने दिमाग में रख सकते हैं कि पहले हम सतयुग से कलयुग आते हैं और फिर हम वापस कलयुग से सतयुग की ओर चले जाते हैं। और ये काफी हद तक करेक्ट भी है, यानी कि धरती में और इस सृष्टि में कोई भी चीज सडनली नहीं होती, हर चीज होने में टाइम लगता है। तो ऐसे में अगर आप सोच रहे होंगे कि आज कलयुग है तो कल आंख खुलते ही सतयुग हो जाएगा, तो ये आप सबसे बड़े भ्रम में हैं। इसको अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे अर्थ का जो एक्सिस है वो हर 24,000 साल बाद एक कंप्लीट सर्कल बनाता है और तो और हर मौसम अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट भी करती है। इतना ही नहीं, एंशिएंट ग्रीस की बुक्स में भी 24,000 साल का एक परफेक्ट ईयर माना गया है। और इसके कारण अगर हम कलयुग के बाद एक और कलयुग को ऐड करते हैं तो इसका टोटल ड्यूरेशन 2,500 साल तक पहुंच जाएगा और जिसका अल्टीमेटली यही रिजल्ट निकलता है कि कलयुग अब खत्म हो चुका है। लेकिन दो थ्योरीज ऐसी भी सामने आई हैं जो कि इन थ्योरीज को रॉन्ग प्रूफ करती है और वो है हमारा पुराण और श्रीमद् भागवत गीता, जहाँ वेदों के अनुसार 12,000 साल तक का युग बताया गया था। वहीं पुराणों के अनुसार वो 12,000 साल यानी कि दिव्य वर्ष है और दिव्य वर्ष को ह्यूमन ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे में अगर हम कलयुग जो कि 1200 साल का है उसे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,32,000 तक का समय आएगा। वहीं अगर ये हम मान ले कि एक कलयुग खत्म होने के बाद दूसरा कलयुग आता है तो यानी कि इसका ड्यूरेशन तो 8,64,000 तक पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ जो इन्हें रॉन्ग साबित करती हैं वो है कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा बताए गए ये सत्य वचन। दोस्तों, कल्कि पुराण में कल्कि के अवतार के बारे में बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि हर युग में पाप का अंत होना निश्चित है और इस पाप का विनाश करने के लिए हर जन्म में अपने धर्म की रक्षा करने के लिए वह अवतार लेते हैं। तो इन सभी बातों से देखा जाए तो कल्कि अवतार का जन्म तो अभी तक हुआ ही नहीं।
यानी कि कलयुग अभी भी खत्म नहीं हुआ और हम कलयुग में ही जी रहे हैं। और आखिर कब खत्म होगा यार ये कलयुग? और इसे पता लगाने के लिए हमें रामायण और महाभारत के एस्ट्रोनॉमिकल डाटा को उठाना पड़ेगा। सबसे पहले रामायण की बात की जाए तो हमें भगवान राम के जन्म के प्लैनेटरी पोजीशंस को अगर हम सॉफ्टवेयर में अपलोड कर लें तो इससे ये पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 10 जनवरी 5114 BC को हुआ था। मतलब हम ये मान सकते हैं कि रामायण आज से 7000 साल पहले की हो चुकी है। और दूसरी तरफ बात की जाए द्वापर युग के महाभारत की तो 18 दिन का ये महाभारत का युद्ध चलता रहा और तो और 2 ग्रहण भी हुए थे। और 2 ग्रहण इकट्ठे तभी हो सकते हैं जबकि एक चंद्र ग्रहण हो और दूसरा सूर्य ग्रहण हो। और इस डाटा को जब चेक किया गया तो ये पता लगाया गया कि ये 5000 साल पहले भी ये ग्रहण हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों उनमें से 6 बार ही सिर्फ ऐसे हैं जो महाभारत के टाइम के ग्रहण से मैच करते हैं। द अनबिलीवेबल थिंग इज कि इससे हमें ये देखने को मिलता है कि रामायण और महाभारत के युद्ध के डिफरेंस सिर्फ 2000 साल तक का था, लेकिन अभी भी इसे हम फाइनल कंक्लूजन नहीं कहेंगे। इन प्रूफ्स के अलावा एक और प्रूफ से भी ये पता लगाने की कोशिश तो की गई और जो है आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। और आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स में हमारे पास 2 चीजें निकल कर आई। पहली तो है राम सेतु, जिसको कार्बन डेटिंग करके सिर्फ 7 से 8000 साल तक का पुराना बताया गया है। और दूसरा बे ऑफ खम्बत में द्वारका नगरी का मिलना। और इस कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया गया कि इस पानी के अंदर कुछ स्क्रिप्चर्स और हड्डियों से ये पता चलता है कि ये 9000 से 10000 साल तक की पुरानी है। यहाँ द्वारका नगरी राम सेतु से भी पुराना निकल के दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि द्वारका नगरी उस टाइम फ्रेम तक एग्जिस्ट करता था। और इससे ये तो पता चल गया कि रामायण और महाभारत का टाइम डिफरेंस ज्यादा लंबे समय तक का नहीं था। और इससे ये भी पता चल रहा है कि हमारा युग कई हजार साल तक के टाइम फ्रेम को भी फॉलो नहीं कर रहा। ऐसे में कलयुग का अंत कब होगा? तो एक आखिरी रिसर्च जो कि है भविष्यवाणी का, जो कि 6000 साल पहले उड़ीसा के 5 संतों के द्वारा लिखी गई थी, जिनमें से एक अच्युतानंद दास को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिनसे कि उन्होंने कलयुग में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में लिखा था। और कुछ प्रेडिक्शंस तो रॉन्ग हो चुकी थी मगर कुछ प्रेडिक्शंस एकदम सही साबित हुई थी। तो इस किताब में ये भी लिखा है कि जगन्नाथपुरी का टेम्पल जो कि कलयुग का धाम है वो आखिर में पूरी तरह पानी से डूब जाएगा। और तो और कलयुग का समय 2020 से 2025 तक का ही बताया गया है, यानी 2025 तक के कलयुग भी खत्म हो जाएगा। जगन्नाथपुरी का ये टेम्पल सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब कृष्ण भगवान की मृत्यु हो गई थी तब सब कुछ जलने के बावजूद भी उनका दिल जो लाइट की तरह धड़क रहा था, क्योंकि ये मामूली हृदय नहीं था। दरअसल उनका हार्ट एक मशीन की तरह था जो लाइट के पड़ने पर वाइब्रेट करता था। उस टेम्पल के मेन वुडन स्टैचू में के हार्ट को अभी भी रखा हुआ है। दरअसल हर 12 साल बाद इस हार्ट को दूसरे आइडल स्टैचू में रखा जाता है, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि 12 साल बाद वो स्टैचू अपने आप नष्ट होने लगता है, जिसकी वजह से उस हार्ट को दूसरे स्टैचू में रखना पड़ता है। इन सारे फैक्ट्स और एविडेंसेस से ये कंक्लूजन निकलता है कि कलयुग का अंत अभी भी नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कलयुग का अंत 4,32,000 साल बाद होगा, बल्कि उससे जल्द ही होगा। और अगर पता लगाने की कोशिश की भी जाए तो एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते। आपका इस विषय में क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।